स्टैंडर्ड कोस्टिंग की बात करेंगे आज। स्टैंडर्ड कोस्टिंग, कोस्टिंग का जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग है उस यूनिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे रहता है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, सबसे पहले ये चीज हमें समझनी है। स्टैंडर्ड एक यार्ड स्टिक है जिसके वजह से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को। अब जैसे नॉर्मली अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड की, तो यूजीसी नेट ने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि आपको 40% मार्क्स हैं वो क्या करने हैं, स्कोर करने हैं, अगर आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो दिस इज योर स्टैंडर्ड। ठीक है, कि एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि अगर आपको इस क्वेश्चन को मिनिमम नंबर आपको स्कोर करने हैं, अगर आपको उस रेस में शामिल होना है कि आपका एग्जामिनेशन क्लियर होगा या नहीं, तो 40% मार्क्स आपको क्लियर करने ही होंगे। जैसे स्टैंडर्ड क्या होता है, अब स्टैंडर्ड ये भी होता है, जब आप पढ़ते थे 33%, 35%, ये ऐसा क्राइटेरिया है जो आपको क्लियर करना होगा अगर आपको अपना एग्जामिनेशन क्लियर करना है। ठीक है, सीबीएसई का क्राइटेरिया है, आईसीएस बोर्ड का क्राइटेरिया है। दिस ये जो क्राइटेरिया होते हैं ना, ये आपके क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स। दीज आर नोन एज स्टैंडर्ड्स। अब अगर आपने कितना स्कोर किया, कितने मार्क्स स्कोर किए, वो डिफाइन करेंगे कि आपने स्टैंडर्ड को पूरा किया है या नहीं किया है। आप स्टैंडर्ड से अच्छा परफॉर्म कर पाए हो या स्टैंडर्ड से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हो। तो इसीलिए हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड की क्या होती है, जरूरत होती है। स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं है, एक यार्ड स्टिक है जिसके बेसिस पे हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो यही बेसिक सा मीनिंग है स्टैंडर्ड का। क्लियर। अब अगर मैं इसको बिजनेस सेंस में लेके आऊं तो आप ये चीज समझना, देयर आर डिफरेंट इंडस्ट्रीज, अलग अलग इंडस्ट्री है, अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया यूजीसी नेट का, मैंने एग्जांपल दिया सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड का, मैं एग्जांपल दे देती हूँ सीए इंस्टीट्यूट का, कि इन्होंने भी एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि 50% नंबर अगर आपके आएंगे तो आप उस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये क्या हुआ, ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं। ऐसी आपके बिजनेस सेंस में क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या कोई और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो देयर आर डिफरेंट इंडस्ट्री। वो सारी इंडस्ट्रीज अपने बेसिस पे क्या करती हैं, एक स्टैंडर्ड सेट करती हैं। और ये स्टैंडर्ड कैसे सेट किया जाता है, जो उनकी पास्ट परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे ये स्टैंडर्ड है जो सेट किए जाते हैं। ये हम समझते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड का मतलब। और अब इन स्टैंडर्ड्स को ही ध्यान में रखते हुए हम जो अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, कि एक्चुअल में हमने कितना परफॉर्म किया, उसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब इंस्टीट्यूट ने तो बता दिया आपका कि कितना होना चाहिए, आपके 40% मार्क्स आने चाहिए, 50% मार्क्स आने चाहिए, 35% मार्क्स आने चाहिए। अब आपने कितना परफॉर्म किया, क्या आपने 40% मार्क्स लिए हैं, क्या आपने 45% मार्क्स लिए हैं, आपने 50% मार्क्स लिए हैं, आपने 60% मार्क्स लिए हैं, या आप 30% पे ही रह गए हो। ये क्या है, ये आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है। इन एक्चुअल परफॉर्मेंस को आप जब कंपेयर करेंगे जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया है उससे, तो उसको जब हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं उनको बोलते हैं वेरिएंसेस। और स्टैंडर्ड कोस्टिंग की हेल्प से हम जो वेरिएंसेस होते हैं उन्हीं को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसी कंसेप्ट के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर। स्टैंडर्ड कोस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, यही चीज है। स्टैंडर्ड कोस्टिंग में आप क्या करते हो, स्टैंडर्ड सेट करते हो कि इस पर्टिकुलर चीज को बनाने के लिए मुझे इतना मटेरियल चाहिए, इतनी लेबर चाहिए, इतने मेरे खर्चे होने चाहिए। और जब मैं एक्चुअल में उन चीजों को बनाने लगती हूँ तो मुझे कितना एक्चुअल में मटेरियल लगा, कितना मैंने लेबर को यूज किया, कितने मेरे ओवरहेड्स हुए, वो सारी चीजें हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेक इन टू अकाउंट करते हैं। और उनको ध्यान में रखते हुए अपने वेरिएंसेस हैं उनको हम कैलकुलेट करते हैं। ये होती है आपकी बेसिक स्टैंडर्ड कोस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस की इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट है, मैं इसको ऐड करूंगी, उसको भी ध्यान से समझना। अब मैंने जो इंडस्ट्री वाइज क्या किए हैं, स्टैंडर्ड सेट बना लिए हैं। ठीक है, अलग अलग इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग मैंने स्टैंडर्ड बनाए, 40% का, 50% का, 35% का। अब मुझे क्या लगता है कि मैं आपको क्या कर रही हूँ, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए पढ़ा रही हूँ। जो आपका यूजीसी नेट का जो एनटीए है उन्होंने बेशक 40% का क्राइटेरिया रखा है, बट मैं एज अ टीचर आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ अपने स्टूडेंट से कि उसके जो मार्क्स हैं वो कितने आने चाहिए, उसके मार्क्स कम से कम 70% आने चाहिए। क्लियर। ये चीज क्या है, ये मेरा पर्सनल स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे एक और चीज अब समझेंगे हम, एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है बजट, और एक होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे जो पर्सनल स्टैंडर्ड है ये क्या है, ये मेरे अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड सेट किया है। ये इंस्टीट्यूट या इंडस्ट्री ने नहीं स्टैंडर्ड सेट किया, ये मेरा पर्सनल स्टैंडर्ड है कि मुझे ये चीज लगती है कि मुझे मेरे एज अ स्टूडेंट, मेरे जो स्टूडेंट है, एज अ टीचर मुझे ये लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स इतना इतना मार्क्स स्कोर करें।
तो ऐसे ही एक इंडस्ट्री में आप एक फर्म है, ठीक है, इंडस्ट्री क्या होती है, डिफरेंट फर्म्स का कंपोनेंट। जो आपके पास डिफरेंट फर्म्स हैं, उनमें आपकी जो इंडस्ट्री में डिफरेंट फर्म्स हैं, उनमें से एक फर्म बोलती है कि नहीं ठीक है, इंडस्ट्री ने तो स्टैंडर्ड सेट किया 40% का, बट मुझे लगता है कि हम जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हमारे अकॉर्डिंग 70% हमें परफॉर्म करना है, जो हमारी परफॉर्मेंस है वो 70% होनी चाहिए। ये क्या आ जाते हैं आपके, ये पर्सनल स्टैंडर्ड्स हैं, इनको हम बोलते हैं कि ये आपने अपने बजट्स हैं जो सेट किए हुए हैं। फिर आप जब काम करते हो और जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है, देन आप उसको अपने बजट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। और यहां से कंपेयर करने के बाद आप यहाँ पे वेरिएंसेस हैं जो इनको एनालाइज करते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से आप यहाँ पे जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हैं उनको लेते हो या अपने जो बजट्स हैं उनको आप देखते हो। तो वेरिएंसेस आपके कब निकलते हैं, जो आप बजट और एक्चुअल होते हैं उनको कंपेयर करते हो। बट जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो किस पे बेस्ड होती है, वो आपके स्टैंडर्ड पे बेस्ड होती है। उस स्टैंडर्ड के बेस पे आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस आई, जो उसके हिसाब से आप बजट को कंपेयर करते हो, देन अपने वेरिएंसेस हैं उनको कैलकुलेट करते हो। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अपने नोट्स में लिख लो स्टार मार्क करके, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं, बजट को कंपेयर कर रहे हैं एक्चुअल से, बट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड। ये है वैल्यू स्टैंडर्ड की, इसीलिए हम स्टैंडर्ड कोस्टिंग में यहाँ पे इस चीज को पढ़ते हैं। और अभी इसी के बेसिस पे हम डिफरेंट जो भी हमारे क्या है वेरिएंसेस हैं उनको कैलकुलेट करना सीखेंगे। कंसेप्ट सिखा रही हूँ, क्वेश्चंस नहीं, बट यस क्वेश्चन के थ्रू ही हम कंसेप्ट को समझना स्टार्ट करेंगे। अब देखो, सबसे पहले आप एक बिजनेस है, बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, बिजनेस का मेन मोटिव है उसको क्या करना है, प्रॉफिट जनरेट करना है। क्लियर। अब प्रॉफिट जनरेट कैसे होगा, दो तरीके हैं प्रॉफिट कमाने के। एक तरीका क्या है कि आप अपनी जो सेल्स है उनको बढ़ा लो, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, सेल्स अगर नहीं बढ़ा पा रहे तो कॉस्ट को कम करने की कोशिश करो, ठीक है। तो दो ही चीजें आती हैं, या तो आप सेल्स के थ्रू प्रॉफिट बढ़ा सकते हो या आप कॉस्ट के थ्रू प्रॉफिट क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, कॉस्ट कम करके। अब सेल्स के थ्रू कि आप सेल्स ज्यादा कर लो, 100 यूनिट सोची है 200 यूनिट करो, 200 सोची है तो 300 यूनिट करने की कोशिश करो। दूसरी चीज क्या आती है, कॉस्ट। कॉस्ट में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स अब आते हैं, कॉस्ट में हम क्या करते हैं, कम से कम कॉस्ट इनकर करने की कोशिश करते हैं। जैसे अब कॉस्ट के क्या कंपोनेंट्स हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कॉस्ट किस चीज से मिलके बनती है, मटेरियल से, लेबर से एंड ओवरहेड से। क्लियर। मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, ये मिलके आपके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आपकी कॉस्ट को। किसी भी चीज को बनाने के लिए आपको मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, आपको लेबर की रिक्वायरमेंट होगी और आपके खर्चे होंगे। यही तीनों चीजें मिलके आपकी कॉस्ट को बनाती हैं और यही तीनों चीजें हमें देखनी है, एनालाइज करनी है। इनमें कोई भी वेरिएंस होगा, इनमें कोई भी जो आपका थोड़ा सा भी यहाँ पे क्या होगा, जो चीज आपने सोची है उससे अलग यहाँ पे कुछ एक्चुअल में परफॉर्मेंस आप कर रहे होंगे, उन्हीं की वजह से यहाँ पे आपको वेरिएंसेस देखने को मिलेंगे। और इन्हीं के बेसिस पे हम अपनी पूरी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट किससे मिलके बनी है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। फर्दर ओवरहेड भी आपके दो तरीके से डिफाइंड होते हैं, एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड और एक होता है वेरिएबल ओवरहेड। ये आपके पास फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, इन्हीं के बेसिस पे आपके यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं बोलती हूँ मेरी सेल्स बढ़ रही है तो मेरे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे ऑब्वियसली। अगर मैं बोलती हूँ कि जो मेरी मटेरियल की जो कॉस्ट थी वो बढ़ रही है, तो अगर मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो क्या होगा, मेरे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। अगर मेरी मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाएगी तो मेरे प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। लेबर की कॉस्ट कम होगी तो मेरे प्रॉफिट बढ़ेंगे, अगर लेबर की कॉस्ट बढ़ेगी तो मेरे जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएंगे। तो कॉस्ट और प्रॉफिट में इनवर्स रिलेशन है, सेल्स और प्रॉफिट में डायरेक्ट रिलेशन रहता है। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं जो अब हमें समझनी है और उनके बेसिस पे ही हम क्या सीखने वाले हैं कि कैसे आपके वेरिएंसेस यहाँ पे आएंगे। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम वेरिएंसेस को ही एनालाइज करते हैं कि जो हमने सोचा है, जो हमने स्टैंडर्ड बनाया है, क्या हम उस पर खरे उतर रहे हैं या नहीं। तो इन्हीं स्टैंडर्ड को हम कंपेयर करते हैं किससे, एक्चुअल परफॉर्मेंस से। और ये जो स्टैंडर्ड होते हैं ये हम अपने बजट के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये चीज बोली थी कि आप बजट को कंपेयर करते हो एक्चुअल परफॉर्मेंस से और ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड आप इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। यहां तक कोई भी किसी भी पॉइंट में कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, एनीवन। यहां तक अगर समझ आया है तो हम आगे चलेंगे, क्योंकि ये चीज ही है जो पूरा का पूरा हमें यहाँ पे समझना है हर चीज को। ये आज की क्लास में तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा लेंदी टॉपिक है, 3 से 4 सेशन इसमें लगेंगे। बट मैं आज आपको कंसेप्ट क्लियर करवाने वाली हूँ कि क्या चीज हमें करनी है और उसके बेसिस पे आप सारा खुद ही कर लोगे। बट यहाँ पे कंसेप्ट समझना जरूरी है कि क्यों हम वेरिएंस को एनालाइज करते हैं
और क्यों यहाँ पे फिर किस तरीके से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मटेरियल, लेबर और ओवरहेड को एनालाइज करोगे और सेल्स को एनालाइज करोगे तो आपके यहाँ पे जो भी वेरिएंसेस हैं वो सारे एनालाइज हो जाएंगे एंड देन लास्टली आप अपने प्रॉफिट्स को भी एनालाइज करते हैं और इसके तहत आपका पूरा का पूरा ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो कवर हो जाता है। क्लियर। चलिए अब एक क्वेश्चन है, उसके बेसिस पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि कैसे वेरिएंसेस यहाँ पे निकल के आते हैं। अब आप एक बिजनेस में हो, बिजनेस में आपने प्रोडक्शन करनी है, तो प्रोडक्शन करने के लिए आपको डिफरेंट मटेरियल है जिसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो ये मटेरियल आपको दिया हुआ है। एक्चुअल में आपने कितना मटेरियल यूज किया वो भी चीज आपको गिवन है। क्या आपने स्टैंडर्ड बनाया, क्या आपको एक्चुअल में खर्चा हुआ वो गिवन है। अब इसके बेसिस पे आपको ये देखना है कि आपने एक्चुअल में कितना खर्चा था वो किया है और कितना आपको करना चाहिए था। अब यहाँ पे देखना एक चीज, स्टैंडर्ड में दे रखा है कि 10 केजीज ऑफ आउटपुट बनाने के लिए मुझे इतना इतना मटेरियल लगता है और इतने प्राइस पे वो मैं मटेरियल खरीदती हूँ, और जब मैंने बनाई तो एक्चुअल मैंने 1000 केजीज ऑफ आउटपुट बना दी है। अब पहली चीज तो यहीं पे आ जाएगी कि जब आप कंपेयर करते हो तो आपका बेस हमेशा सेम होना चाहिए, और सेम बेस का क्या मतलब है कि अगर आपने यहाँ पे 1000 यूनिट्स बनाई है तो आपको स्टैंडर्ड भी 1000 यूनिट का ही तय करना होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड 1000 यूनिट का तय करना होगा, मतलब यहाँ पे 100 है, 10 किलो है, तो यहाँ पे अगर 1000 किलो का मुझे आउटपुट लेना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा 10 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ही मेरे पास क्या आएगा, 1000 यूनिट्स आएंगी। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या करूंगी, मैं 8 किलो यूज करती हूँ 10 किलो के आउटपुट के लिए, तो यहाँ पे 800 किलो यूज करूंगी 1000 किलोग्राम की आउटपुट के लिए। एंड यहाँ पे मेरे पास क्या है, 4 किलो मैं यूज करती हूँ 10 केजीज की आउटपुट के लिए। अब मुझे 1000 केजीज की आउटपुट चाहिए तो यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई करके 400 किलोग्राम मुझे बी मटेरियल है जो यूज करना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, ये हुआ मेरा स्टैंडर्ड और ये हुआ जो एक्चुअल मैंने खर्चा किया है। अब ये क्या है, दोनों सेम है, 1000 यूनिट्स के बेसिस पे ही अब मैं अपना कंपैरिजन करूंगी और अब मैं देखूंगी कि कितना मैंने स्टैंडर्ड प्राइस यूज किया और कितना एक्चुअल प्राइस मैंने उसके लिए पे किया। यहाँ पे देखना ध्यान से, स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, आपने सोचा था कि मुझे 8 किलो का जो मटेरियल है ना वो 6 रुपए के हिसाब से मिल जाएगा, स्टैंडर्ड आपने ये तय किया हुआ था, बट आपको एक्चुअल में जो पेमेंट करनी पड़ी वो 7 रुपए की करनी पड़ी है। तो स्टैंडर्ड प्राइस आपका 6 है बट एक्चुअल प्राइस आपका 7 है मटेरियल ए के लिए। वहीं पे मटेरियल बी के लिए क्या है, आपका जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो है 4 रुपए। आपने सोचा था कि 4 रुपए की कीमत पे मुझे ये मटेरियल मिल जाएगा, बट एक्चुअल में आपको मिलता है 5 रुपए के हिसाब से, तो यहाँ पे 5 रुपीज हो गया। अब इसके बाद आपने क्या किया है, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज की है वो चीज समझनी है। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 750 किलो, बी की कितनी है 500 किलो, और यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी सोची थी, 8 किलो 10 किलोग्राम के लिए थी, 800 किलो हो जाएगी कितने के लिए, यहाँ पे 1000 किलोग्राम के लिए, और इसकी 400 केजीज यूनिट्स हो जाएंगी इसके लिए। अब इसका टोटल देखिए, 1250 यूनिट्स आपने क्या की, किलोग्राम आपने यूनिट्स ली है, और आपको स्टैंडर्ड आपने सेट किया था 1200, किसका, 1200 किलोग्राम का। अब यहाँ पे देखना क्या क्या चीजें आपकी इफेक्ट में आएंगी। अब मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे आपने मटेरियल लिया है, तो मटेरियल को सबसे पहले आप क्या लोगे, मटेरियल की कॉस्ट में आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। और कॉस्ट किससे मिलके बनती है, कॉस्ट बनती है आपकी प्राइस इनटू क्वांटिटी से, कि आपका एक यूनिट का प्राइस कितना है और आपने कितनी यूनिट उसकी कंज्यूम की है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड और एक्चुअल में भी आप क्या करेंगे, कितना आपका स्टैंडर्ड प्राइस और कितना आपका एक्चुअल प्राइस है, कितनी आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज की है और कितनी आपने एक्चुअल क्वांटिटी यूज की है, उसी को ही टेक इन टू अकाउंट करके आप यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं, वेरिएंस निकालने वाले हैं। मैं ये चीज देखूंगी कि कितना खर्चा यहाँ पे हुआ है और कितना खर्चा मुझे करना चाहिए था एज पर माई स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे ना एक चीज समझने वाली है, वो क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था कि 1200 किलोग्राम मुझे मटेरियल यूज करना है, बट एक्चुअल में मैंने मटेरियल यूज कर लिया 1250। अब जो स्टैंडर्ड मैंने डिसाइड किया हुआ था कि 800 किलोग्राम मटेरियल ए लगेगा, 400 किलोग्राम मटेरियल बी लगेगा, और एक्चुअल में मैं उसको ज्यादा यूज कर रही हूँ, ठीक है, ज्यादा यूज आप कर रहे हो, वो एक चीज ठीक है कि आपको ज्यादा खर्चा हो गया, वो ठीक है, बट आपको एक और चीज यहाँ पे समझनी होती है कि जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था ना कि इतना यूनिट इतना किलोग्राम इस मटेरियल का लगेगा, इतना किलोग्राम दूसरे मटेरियल का लगेगा, उसी रेशो में आपको यहाँ पे खर्चा करना होता है एक्चुअल में। समझना ये चीज। अब मैंने क्या चीज समझी हुई थी कि 800 किलोग्राम मैं मटेरियल ए को यूज करूंगी और 400 किलोग्राम मटेरियल बी। यहाँ पे रेशो क्या दी हुई है, यहाँ पे आपकी रेशो बन रही है 2:1।
तो आप जितना भी मटेरियल यूज करिए, आप एक्चुअल में 1250 किलोग्राम यूज कर रहे हैं, बेशक आप 1250 किलोग्राम यूज कर रहे हैं, बट आपको रेशो कौन सी मेंटेन करनी है, आपको जो स्टैंडर्ड है आपका उस रेशो को ही आपको मेंटेन करना है। मतलब 2:1 में ही आपको ये खर्चा है जो करना है। अब 1250 को अगर मैं 2:1 में डिवाइड करूंगी तो यहाँ पे मेरी जो यूनिट्स आ जाएंगी, आ जाएंगी 833, और ये आ जाएंगी आपकी यूनिट्स 833 का आधा कितना होता है 417, ठीक है। तो 417 यूनिट्स आपकी आ जाएंगी मटेरियल बी की। तो ये आपका इतना खर्चा होना चाहिए था मटेरियल ए का और मटेरियल बी का, बट आपने एक्चुअल में कितना कर दिया, 750 और 500 केजीज का आपने यूज किया है। तो इन्हीं सब वजह से यहाँ पे क्या आएंगे, वेरिएंसेस आएंगे। एक तो आपने स्टैंडर्ड प्राइस कम डिसाइड किया था, लग गया ज्यादा, यहाँ पे आपका वेरिएंस आएगा। आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी 800 सोची हुई थी, लग गई है 750 यहाँ पे, और यहाँ पे 400 और 500 लगी है। बट अब यहाँ पे एक चीज देखनी है हमें कि हमारा जो बेस है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैंने 1250 किलोग्राम की यहाँ पे आउटपुट जनरेट किया ना, यूज किया है मैंने मटेरियल, तो यहाँ पे भी मैं 1250 का ही स्टैंडर्ड लेके चलूंगी, बट ये किस रेशो में लेके चलूंगी, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। तो यहाँ पे भी एक स्टार मार्क करके एक पॉइंट लिखिए, जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है ना, RSQ, ये होती है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये होती है एक्चुअल क्वांटिटी इन रेशो ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कि जितना आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज करना था उसकी रेशो में एक्चुअल क्वांटिटी को जब आप लेके आते हो तो उसको रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोलते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे अलग अलग वेरिएंसेस आपको देखने को मिलेंगे, और वो वेरिएंसेस क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि मटेरियल वेरिएंस में आपके पास क्या क्या वेरिएंसेस यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले वेरिएंस आता है आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, MCV। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आएगा। ये कॉस्ट वेरिएंस किसकी वजह से आता है, ये प्राइस की वजह से भी आता है एंड आपकी जो क्वांटिटी यूज्ड है उसकी वजह से भी आएगा। दूसरा होता है आपका यहाँ पे जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, दो वजह से आया, प्राइस की वजह से और क्वांटिटी की वजह से। तो यहाँ पे आपके दो वेरिएंसेस और आएंगे जिनकी वजह से मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बनेगा। वो क्या है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एंड दूसरा है आपका मटेरियल यूसेज वेरिएंस। आप यूसेज भी लिख सकते हो, यूसेज ही लिखना बेटर रहता है कि क्वांटिटी आप कितनी यूज कर रहे हो, उसकी वजह से जो वेरिएंस आया है दैट इज योर मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब आपने जब अपने मटेरियल को यूज किया है, तो इस मटेरियल को यूज किया आपने किस रेशो में यूज किया। यहाँ पे मैंने क्या किया था, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाली थी। ये जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ये है कि आपको किस क्वांटिटी में यूज करना था मटेरियल, किस रेशो में यूज करना था, और आपने किस रेशो में यूज किया। इसकी वजह से जो आपके पास वेरिएंसेस आएंगे वो आपके मटेरियल यूसेज वेरिएंस में फर्दर डिवाइड होते हैं। और दो वेरिएंस यहाँ पे आपके पास निकल के आएंगे, एक आएंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये 2023 में क्वेश्चन आया भी है। और दूसरा होता है आपका मटेरियल यील्ड वेरिएंस, और ये भी आपका क्वेश्चन बना है 2023 में। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं, ये चीज आप समझिएगा। और यहाँ पे ये चीज क्या है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, कि आपके पास दो क्या थे, मटेरियल थे, उन दो मटेरियल को यूज करके आपने एक प्रोडक्ट बनाना था। अब उन मटेरियल्स को आपने रेशो डिसाइड कर रखी थी कि 2:1 में हम यूज करेंगे, बट एक्चुअल में आपने किसी और रेशो में उसको यूज किया। अब जो आपने मिक्स किया ना मटेरियल को, वो अलग रेशो ले ली जो आपने स्टैंडर्ड सेट कर रखा था उससे, जिस वजह से आपका मटेरियल मिक्स वेरिएंस अराइज होगा। देन आपके पास आता है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यील्ड क्या होता है कि जो आपने लगाई कोई चीज, उसके बदले में आपको आउटपुट कितनी जनरेट हुई, आपने इनपुट दी, देन आउटपुट कितनी आई है, वो होती है आपकी यील्ड, कि कितनी इनपुट देने से कितनी आउटपुट आ रही है, कितना मटेरियल यूज करने से कितना आपकी आउटपुट आई है, वो चीज का डिफरेंस आप जब देखते हो वो होता है आपका मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो ये आपका 5 तरह के यहाँ पे वेरिएंसेस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। और हमेशा एक चीज समझिएगा, जो मार्केट प्राइस वेरिएंस होगा और मार्केट यूसेज वेरिएंस होगा वो हमेशा मार्केट कॉस्ट वेरिएंस के इक्वल, मटेरियल सॉरी मार्केट नहीं मटेरियल, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के इक्वल होने वाला है। और जो आपका मटेरियल यूसेज वेरिएंस होगा वो आपका हमेशा मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस के इक्वल होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आप कितना मटेरियल किस रेशो में यूज कर रहे हो और कितना मटेरियल यूज करके कितनी आउटपुट आपकी जनरेट हो रही है, वो आपकी मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस से पता लगती है। इसीलिए ये जो वेरिएंसेस हैं इनमें से ही निकल के फर्दर आएंगे। अब वन बाय वन हर एक चीज को हम समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालते हैं, और कॉस्ट वेरिएंस आपका आता है प्राइस और क्वांटिटी की वजह से। तो आपके पास यहाँ पे क्या था, प्राइस कितना है, स्टैंडर्ड प्राइस 6 और स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 800। तो आपकी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होगी वो कितनी हो जाएगी, 6 × 800 दैट इज 4800।
और आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, एक्चुअल प्राइस आपका यहाँ पे है 7 इंटू 750 यूनिट्स आपने ली। ये सिर्फ एक मटेरियल का बता रही हूँ मैं अभी, फिर बी का भी कैलकुलेट करेंगे। तो ए मटेरियल का इतना आएगा, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं 75 इंटू 7, ये आपके पास निकल के आएगा 5250। क्लियर। तो ये आपके पास आया कि जो मटेरियल ए है इसकी यहाँ पे कितनी कितनी कॉस्ट आई है, 4800 रुपए स्टैंडर्ड कॉस्ट है और 5250 रुपए इसकी एक्चुअल कॉस्ट है। तो यहाँ पे 4800 को मैं माइनस करूंगी किससे, 5250 से, तो मेरे पास ए मटेरियल का वेरिएंस निकल के आएगा कि कितना मटेरियल मैंने यूज किया है ज्यादा, ये चीज मुझे पता लगेगी। तो यहाँ पे मुझे ये चीज देखने को मिल रही है कि मैंने कितना मटेरियल यहाँ पे यूज कर लिया है, 450, हाँ 450 रुपए का मटेरियल जो खर्चा है मेरा, 450 रुपए की कॉस्ट यहाँ पे क्या आ रही है, एडवर्स मेरी यहाँ पे आ रही है। फिर इसके बाद अब मटेरियल बी को भी मैं कैलकुलेट करूंगी, तो सेम तरीके से ही मटेरियल बी की कॉस्ट भी हम कैलकुलेट करेंगे। बी की कॉस्ट कितनी है आपके पास, यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट दी हुई है 5 रुपए और आपका स्टैंडर्ड प्राइस है 4 रुपए। तो यहाँ पे 4 रुपए, 400 यूनिट आप ले रहे हो तो यहाँ पे 1600 आया, और ये है आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट। और एक्चुअल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं बी मटेरियल की, ये कितनी है 5 इंटू 500, ठीक है, ये निकल के आई है आपके पास 2500 रुपए। अब अगेन यहाँ पे आप स्टैंडर्ड से ज्यादा एक्चुअल कॉस्ट बियर कर रहे हो, तो आपके पास ये वेरिएंस आएगा कितना, ये वेरिएंस आपके पास निकल के आएगा 900 रुपए का एडवर्स। क्लियर। मटेरियल बी 900 रुपए का एडवर्स वेरिएंस है, मटेरियल ए में आपका 450 रुपए का एडवर्स वेरिएंस है। तो टोटल अगर मैं इसका करूं कि टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना निकल के आया, तो 900 प्लस 450 1350 एडवर्स वेरिएंस मेरे पास यहाँ पे निकल के आया है दोनों मटेरियल का मिला के। ये है मेरा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, और ये क्या है कि कॉस्ट कितनी मेरी ज्यादा लगी ड्यू टू स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस में कितना डिफरेंस था वो, एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी में कितना डिफरेंस था वो, इन वजह से मेरा मटेरियल कॉस्ट में क्या आया है, वेरिएंस मुझे देखने को मिला है। अब इसके बाद जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, और वो दो पार्ट्स कौन से हैं, एक है मेरा प्राइस और एक है मेरी क्वांटिटी जो मैं यूज कर रही हूँ। तो प्राइस की वजह से यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। और ये जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है ये किसकी वजह से आएगा, यहाँ पे हम प्राइस का कंपोनेंट देखेंगे कि प्राइस में चेंज होने की वजह से कितना खर्चा मेरा यहाँ पे ज्यादा हुआ है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड रुकेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या चीज है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, प्राइस की वजह से यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम प्राइस को कंपेयर करेंगे, अपनी जो आउटपुट है आपकी, जो आपकी क्वांटिटी है उसको आप सेम रख के चलेंगे, उसको आप बिल्कुल लिमिटेड, वो जो आपकी सॉरी आपका जो प्राइस है उसमें आप डिफरेंस देखेंगे, और आपकी जो क्वांटिटी है उसको हम स्टेबल रख के चलेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं प्राइस में देखना चाहती हूँ कि कितना डिफरेंस मुझे देखने को मिला है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा जो प्राइस है वो तो क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस मुझे देखना है, ए मटेरियल में भी और बी मटेरियल में भी। ए मटेरियल में मेरा जो स्टैंडर्ड प्राइस था वो कितना था, वो था 6 रुपए। क्लियर। और आपका जो एक्चुअल प्राइस था वो कितना था, एक्चुअल प्राइस आया था 7 रुपए। फिर आपकी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी आपको कितनी लेनी है, क्वांटिटी आपको हमेशा लेनी है यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में तो मैंने इतना ही यूज किया ना। अब मेरा जो प्राइस में फ्लक्चुएशन आई वो किसकी वजह से आई कि एक्चुअल प्राइस मेरा महंगा था स्टैंडर्ड प्राइस से, तो इस वजह से प्राइस में चेंज आएगा। तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी कौन सी लूंगी, अपनी एक्चुअल क्वांटिटी ही लेने वाली हूँ। तो एक्चुअल क्वांटिटी मेरी कितनी है 750, इससे आप मल्टीप्लाई करोगे, ए के लिए आपका प्राइस वेरिएंस आएगा। सिमिलरली बी में भी आपका प्राइस वेरिएंस आएगा, कैसे, अब बी का प्राइस देखिए, बी में आपका जो स्टैंडर्ड प्राइस था वो था 4 रुपए और एक्चुअल प्राइस आपके पास आया है वो आया है 5 रुपए। तो यहाँ पे 4 - 5 करके आप किसको लोगे, अगेन यहाँ पे हम एक्चुअल क्वांटिटी को लेंगे, 500 रुपए जो हमारी 500 केजीज है, इसको सॉल्व करेंगे तो 750 एडवर्स यहाँ आएगा और 500 एडवर्स यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 1250 रुपए एडवर्स आपका यहाँ पे वेरिएंस है जो आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, ये है आपका प्राइस वेरिएंस। अब प्राइस की वजह से मेरे पास जो कॉस्ट में मेरा वेरिएंस आया है वो 1250 का आया, तो बचा हुआ 100 रुपए का वेरिएंस आएगा मेरा मटेरियल यूसेज की वजह से। तो अब मटेरियल यूसेज वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। यूसेज वेरिएंस है तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया था और जो आपने एक्चुअल में यूज किया है मटेरियल, उसमें कुछ ना कुछ आपने ज्यादा या कम यूज किया है जिस वजह से वेरिएंस आ रहा है। तो अब चलिए चेक कर लेते हैं। अब प्राइस क्या रखेंगे हम, प्राइस तो इसमें आप क्या रखेंगे, फिक्स रखेंगे,
क्योंकि प्राइस आपने जो स्टैंडर्ड प्राइस सोचा था ना, वही आप देख के चलोगे कि अगर ये चीज स्टैंडर्ड प्राइस पे मिलती तो मेरा कितना खर्चा होता, और अब ये चीज मैं स्टैंडर्ड प्राइस पे देख रहा हूँ और एक्चुअल क्वांटिटी में कितना डिफरेंस आया, उसको मैं क्या देखना चाह रही हूँ, देखना चाह रही हूँ कि कितना वेरिएंस आएगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस आप स्टेबल रखेंगे। स्टैंडर्ड प्राइस क्या है आपका, ए मटेरियल का और बी मटेरियल का। ए मटेरियल का है 6 रुपए और बी मटेरियल का है 4 रुपए। अब आपको क्वांटिटी में डिफरेंस देखना है, तो क्वांटिटी में जब आपको डिफरेंस देखना है तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपने कितनी डिसाइड की थी, 800, और आपने एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज की है, 750। और यहाँ पे आपने बी मटेरियल में डिसाइड किया था कि मुझे कितना रुपए करना है खर्चा, यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी आपने कितनी देखी थी, 500, ठीक है, और स्टैंडर्ड आपने यूज की थी 400, 500 और 400। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखना ध्यान से, यहाँ पे है 6 इंटू 50, ये आया 300, और यहाँ पे क्या आएगा 500 इंटू 500 माइनस 400 मतलब 100, 100 इंटू 4, ये आया 400। तो यहाँ पे ये एडवर्स आया है और ये आपके पास आया है फेवरेबल, आप देख सकते हैं। एक सेकंड, ओ सॉरी, यहाँ पे स्टैंडर्ड लिखना था ना, स्टैंडर्ड 400 है और आपका जो एक्चुअल है वो आपका 500 है। तो स्टैंडर्ड में से एक्चुअल आप माइनस करोगे तो ये आया है 400 एडवर्स, और मटेरियल ए आया है 300 फेवरेबल, क्योंकि आपने 800 यूनिट सोचा था कि यूज होंगी, बट हुई कितनी, 750। तो यहाँ पे तो आपका फेवरेबल बैलेंस यहाँ पे आएगा, वेरिएंस। तो ओवरऑल आपका 100 एडवर्स यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका बैलेंस आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है। और अब आपका जो मटेरियल यूसेज वेरिएंस है वो कितना हो गया, 100 एडवर्स। और अब आप यहाँ पे देख भी सकते हैं जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो इन दोनों से ही मिलके बनता है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस से। प्राइस वेरिएंस कितना आ रहा है आपका, प्राइस वेरिएंस आया है 1250 रुपए एडवर्स, और आपका जो यूसेज वेरिएंस है वो आया है 100 एडवर्स, और आपका जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस था वो 1350 एडवर्स आया था। तो यहाँ पे ये चीज आप देख सकते हैं कि आपका जो प्राइस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस का ही क्या है, रिजल्ट है। क्लियर। अब इसके बाद जो आपका दूसरा जो नेक्स्ट वेरिएंसेस हैं वो किस वजह से आते हैं, वो वजह है आपकी कि आपने कितना मटेरियल किस रेशो में यूज किया और कितना मटेरियल यूज करके आपने आउटपुट जनरेट की। तो आपके पास दो मटेरियल वेरिएंस आएंगे अब, मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब इनको हम वन बाय, ठीक है। अब ये दो वेरिएंस कैसे निकलते हैं कि आपने किस रेशियो में अपना मटेरियल है जो यूज किया है, तो वहां से आपको मटेरियल यूसेज मिक्स वेरिएंस देखने को मिलेगा। एंड आपने कितना इनपुट दिया और कितना आउटपुट उससे जनरेट किया, उससे आपको मटेरियल यील्ड वेरिएंस देखने को मिलेगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, अब मटेरियल यील्ड वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगा और मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगा। ये कैलकुलेट होगा जो आपने रिवाइज किया अपना स्टैंडर्ड, कि आपने 1250 यूनिट कंज्यूम की है एक्चुअल में, और आपको 1250 यूनिट, अब आपने स्टैंडर्ड बनाया था 1200 का, तो आपने जो 50 यूनिट ज्यादा यूज की हैं उनको आप, ठीक है, आपने यूज कर लिया, वो तो आपका एक्चुअल यूसेज हो गई। अब आप उसको स्टैंडर्ड में सेट करते हो कि स्टैंडर्ड में अगर मुझे यूज करनी थी 1250 यूनिट तो किस तरीके से मुझे यूज करनी थी, जो मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो रहता है वही मेरा यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी का यूसेज का भी रेशियो रहना चाहिए। इसीलिए मैंने रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पे बनाई थी, और ये चीज मैंने स्टार मार्क करके आपको लिखवाई है कि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी को जब आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी की रेशियो में निकालते हो तो वो आपकी रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है। और आप इससे अब कंपेयर करते हैं और अपना जो मटेरियल यूसेज वेरिएंस है उसके जो दो कंपोनेंट है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस, उनको आप कैलकुलेट करते हैं। चलिए वन बाय वन मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस करते हैं। अब मटेरियल यील्ड वेरिएंस कैसे आएगा, मटेरियल यील्ड वेरिएंस होता है कि आपने कितना इनपुट दिया और आपको कितना आउटपुट यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो प्राइस तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यूसेज वेरिएंस है तो प्राइस तो आपका सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और जो स्टैंडर्ड प्राइस था वही रहने वाला है। क्वांटिटी में अब आप देखेंगे कितना फर्क आएगा। तो सेम यहाँ पे भी ए मटेरियल के लिए देखिए, जो आपका स्टैंडर्ड प्राइस है वो 6 रुपए फिक्स रहेगा। अब जो आपकी क्वांटिटी है उसमें देखिए कितने का डिफरेंस यहाँ पे आएगा। आपने स्टैंडर्ड सेट किया था 800 यूनिट का, बट आपने यूज कर ली 833 यूनिट, तो 33 यूनिट्स आप एक्स्ट्रा यूज कर रहे हो जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था उससे। तो यहाँ पे आपको इस वजह से वेरिएंस देखने को मिलेगा, और यहाँ पे 800 माइनस 833 आप करेंगे और इस वजह से आपको यहाँ पे वेरिएंस देखने को मिलेगा। तो 6 इंटू 33 जब आप करोगे तो यहाँ पे 198 क्या आ जाएगा, एडवर्स आपको यहाँ पे बैलेंस अपना देखने को मिलेगा। सिमिलरली बी मटेरियल के केस में आप क्या करेंगे, बी मटेरियल के केस में आपका जो यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस है वो कितना है, वो तो 4 रुपए ही है, बट आपने स्टैंडर्ड सेट कितना किया था कि मैं कितना यूज करूंगी, मैं 400 यूनिट्स यूज करूंगी।
बट मैंने यूज कर ली 417 यूनिट्स, तो ये 17 यूनिट्स मैंने ज्यादा यूज की हैं, इसकी वजह से मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, वेरिएंस देखने को मिलेगा। तो 4 इंटू 17 जब आप करोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 68 एडवर्स, यहाँ पे भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी। क्लियर? तो टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल एडवर्स यील्ड वेरिएंस मेरा कितना आएगा, वो बन जाएगा 216 एडवर्स, ये आ जाएगा। क्लियर? अब मटेरियल मिक्स वेरिएंस, अब ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस ये किस वजह से आता है, ये रेशो ऑफ यूसेज की वजह से आता है कि आपने कितना रेशो में यूसेज किया है, उसमें क्या गड़बड़ हुई है। तो ए और बी में प्राइस तो सेम वही रहने वाला है जो आपका स्टैंडर्ड प्राइस था, अब क्वांटिटी में यहाँ पे देखिए कितना डिफरेंस आएगा। अब आपने यहाँ पे क्या सोचा था कि मैं क्या करूंगी, 800 यूनिट यूज करूंगी, और 833 यूनिट्स मैंने यूज कर ली थी, तो यील्ड वेरिएंस आया। मिक्स वेरिएंस में आपने क्या चीज सोची थी कि आपकी कितनी यूज होंगी, 833 यहाँ पे आपकी यूनिट्स हैं जो यूज होने वाली हैं, और आपने एक्चुअल में यूज कितनी की, आपने सिर्फ 750 यूनिट यहाँ पे यूज की है। ठीक देख रहे हो, रिवाइज स्टैंडर्ड क्या था, इतनी यूज होनी चाहिए थी ए मटेरियल की क्वांटिटी, बट हुई कितनी है, 750। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है कितनी यूनिट्स का, 833 माइनस 750, तो ये यूनिट्स कितनी हो गई आपकी, यहाँ पे ये आएंगी 50 और 33, 83 यूनिट्स, 6 इंटू 83, और यहाँ पे आपके पास बैलेंस आ जाएगा 498 फेवरेबल। क्लियर? अब बी मटेरियल है जो आपका, उसमें देखिए यहाँ पे क्या चीज हो रही है, आपने रिवाइज स्टैंडर्ड सेट किया कि मुझे कितनी यूनिट्स लेनी चाहिए थी, 417, और आपने यूज कितनी कर ली, एक्चुअल में आपने 500 यूनिट्स हैं जो यूज कर ली हैं, तो इसकी वजह से आपको यहाँ पे वेरिएंस देखने को मिलेगा, और ये होगा आपका एडवर्स वेरिएंस कि आपने यूज कम करना था और कर लिया है आपने ज्यादा यूज। तो 83 इंटू 4 जब आप करोगे तो ये आपके पास आएगा, 83 इंटू 4 आप कर सकते हैं, ये आपके पास आएगा 332। ठीक है, 4 इंटू 83, ये आपके पास 332 एडवर्स बैलेंस यहाँ पे निकल जाएगा। और अगर मैं इन ऑल इसको निकालने लगूं कि कितना एडवर्स बैलेंस होगा या फेवरेबल बैलेंस होगा, तो आप देख सकते हैं 498 फेवरेबल है, इसमें से आप माइनस कर सकते हैं जितना एडवर्स वैल्यू आई है आपकी 322, तो ये आपके पास आएगा 166 फेवरेबल बैलेंस। अब यहाँ पे आपके पास जो मटेरियल मिक्स वेरिएंस आया है वो फेवरेबल आया है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस आपके पास आया है वो एडवर्स आया है। इनको अगर मैं टोटल करूं तो टोटल इसका किसके बराबर होता है, हमेशा याद रखेंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस किसके बराबर है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस प्लस मटेरियल मिक्स वेरिएंस के, और यहाँ पे आपका मटेरियल यील्ड वेरिएंस आया है 266 एडवर्स, और ये आपके पास आया है मिक्स वेरिएंस आपके पास 166 फेवरेबल। तो आपका जब ये हम बैलेंस आप करोगे तो 100 एडवर्स आएगा, और यही मेरा मटेरियल यूसेज वेरिएंस भी था, ये मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया था, ये रहा मटेरियल यूसेज वेरिएंस आपका 100 एडवर्स आया था, इसी के बराबर आपका यील्ड वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस आ गया, और यहीं से आपका यहाँ पे पूरा का पूरा जो आपके वेरिएंसेस आपको देखने को मिलते हैं वो क्लियर हो चुके हैं। क्लियर? सारे वेरिएंसेस यही वेरिएंसेस हैं, इन्हीं वजह से आपके जो प्रॉफिट्स हैं उनमें आपको देखने को मिला होगा कि प्रॉफिट्स कैसे मेरे यहाँ पे इफेक्ट होंगे अगर मैं स्टैंडर्ड से अलावा कोई और यूनिट यूज कर रही हूँ। कोई डाउट हो आपके तो आप पूछ सकते हैं। इस टॉपिक को यहाँ पे जरूरी है शेयर पूरा अच्छे से ध्यान से समझना, एक बार में अगर नहीं समझ आता है तो एक बार आप पेन पेपर लेके नोट्स बनाइए, साथ साथ ये जो भी चीजें मैंने लिखी हैं उनको नोट डाउन करिए। चलिए, तो ये हमारा टॉपिक था, यहाँ पे हमने मटेरियल वेरिएंस यहाँ पे समझा। अब वन बाय वन मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज भी डिराइव करके दिखाऊंगी कि कैसे आपको पेपर में जो फॉर्मूला बेस्ड यूज करना होता है वो कैसे आप यूज करते हैं, फॉर्मूला कैसे आप यूज करेंगे पेपर में अगर ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन बनता है। अभी मैंने कंसेप्ट आपको क्लियर करने के लिए पूरा क्वेश्चन करके दिखाया, पेपर में पूरा क्वेश्चन आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, इसकी श्योरिटी नहीं है, बट यस अगर पेपर में आएगा तो आप कर लेंगे उस क्वेश्चन को, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक बना है ये आपका कंसेप्चुअल टॉपिक है, फॉर्मूलाज रट के नहीं इस टॉपिक को आप कर सकते हो, बट हाँ अगर आपने समझ लिया है तो फॉर्मूलाज आप खुद क्रिएट कर सकते हो इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या चीज है। अब वन बाय वन इनके फॉर्मूलाज डिराइव करने की कोशिश करते हैं कि कोस्ट वेरिएंस में कैसे हम निकाल सकते हैं कोस्ट वेरिएंस को, कि अगर बाय चांस फॉर्मूला मैचिंग में आ गया तो आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे देखो जो आपका मटेरियल कोस्ट है, कोस्ट वेरिएंस किसकी वजह से आता है, कोस्ट जिससे मिलके बनेगी उसी वजह से वेरिएंस आएंगे। तो कोस्ट आपकी बनती है प्राइस और क्वांटिटी से, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, मैं पेन का कलर चेंज करती हूँ फिर लिख के बताती हूँ, तो यहाँ पे आप लिखते रहना साइड बाय साइड। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, आपकी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है
उसमें से आप माइनस करते हो अपनी एक्चुअल कॉस्ट को। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट, यहाँ पे क्या चीज होती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट, कि कितनी आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड की थी और कितना आप एक्चुअल में यूज कर रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में क्या है, अब स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे बनती है कि कितना आपका स्टैंडर्ड प्राइस था और कितना आपका यहाँ पे एक्चुअल क्या है, कितनी आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जो यूज की है, ये बनाती है आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट। एंड एक्चुअल कॉस्ट जो है आपकी, ये कैसे बनती है कि आपने कितना एक्चुअल प्राइस पे किया और यहाँ पे कितना एक्चुअल आपकी क्वांटिटी है जो आपने यूज की है। इसी के डिफरेंस के बेसिस पे आपका कॉस्ट वेरिएंस है जो निकल के आएगा। ये मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट ही पहले क्यों लिया, इसका रीजन ये है कि मैंने ये डिसाइड किया था कि इतना पर्टिकुलर कॉस्ट मेरी होनी चाहिए, उससे ज्यादा या उससे कम जो होगी वही मेरे लिए क्या है, वेरिएंस निकल के आएगा। अगर मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज्यादा कॉस्ट क्या कर रही हूँ, इनकर कर रही हूँ, तो मेरे लिए ये अनफेवरेबल सिचुएशन है, मेरे लिए एडवर्स सिचुएशन है। और अगर मैं जितना मैंने स्टैंडर्ड डिसाइड किया उससे कम कॉस्ट इनकर करूंगी, जितनी कॉस्ट कम होगी उतना ही तो मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो इसीलिए स्टैंडर्ड कॉस्ट में से मैं एक्चुअल कॉस्ट को माइनस करती हूँ। प्राइस वेरिएंस की बात करें तो अब प्राइस वेरिएंस और कॉस्ट वेरिएंस की वजह, प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस की वजह से कॉस्ट वेरिएंस आया। अब प्राइस में क्यों वेरिएंस आया है वो चीज समझने की कोशिश करेंगे। तो प्राइस में किस वजह से वेरिएंस आएगा, प्राइस में वेरिएंस आएगा कि आपने जो स्टैंडर्ड प्राइस डिसाइड किया था वो यूज ना हो कि आपको कोई और प्राइस पे करना पड़ा। तो स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस में जो डिफरेंस है वो चीज आपको यहाँ पे मेंटेन करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस में ये आप निकालेंगे कि कितना आपका स्टैंडर्ड प्राइस था और कितना आपका एक्चुअल प्राइस है जो आपको पे करना पड़ा और कितनी क्वांटिटी पे आप पे करोगे, ये चीज आपको देखनी है। तो यहाँ पे आपकी एक्चुअल क्वांटिटी जो होती है वो आप यूज करते हैं। क्लियर, एक्चुअल क्वांटिटी जो होती है उसको आप यूज करते हैं कि आपने कितना एक्चुअल में यहाँ पे जो क्वांटिटी है उसको कंज्यूम किया, एक्चुअल क्वांटिटी को परचेज करने के लिए आपको कितना पैसा ज्यादा देना पड़ा, दैट इज योर प्राइस वेरिएंस। सिमिलरली यहाँ पे बी में भी इसी तरीके से फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए और बी में दोनों में ही। अब बात करते हैं थर्ड वेरिएंस जो आपका आया था, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब नाम से पता लग रहा है यूसेज का मतलब क्या है कि आप यूज कितना कर रहे हो, क्या चीज यूज कर रहे हो, क्वांटिटी किस मटेरियल की कितनी यूज कर रहे हो, वो चीज आपको देखनी है। तो यहाँ पे अब प्राइस तो सेम रहेगा। अब आपने क्या चीज डिसाइड की थी कि मुझे स्टैंडर्ड प्राइस पे इतने प्राइस पे सामान मिल जाएगा, तो मैं यही चीज सोच के चलूंगी कि अगर इतने प्राइस पे मुझे सामान मिल जाता तो मेरा कितना यहाँ पे खर्चा होता और कितना मैं यूसेज कर रही हूँ अपनी जो क्वांटिटी है उनका। अब प्राइस क्या लूंगी मैं यहाँ पे, स्टैंडर्ड प्राइस लूंगी, क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया हुआ था स्टैंडर्ड बनाते हुए कि मुझे इतना प्राइस है जो यूज करना है। अब क्वांटिटी मैं कितनी यूज कर रही हूँ वो चीज मुझे देखनी है। क्वांटिटी कैसे करनी है, मैंने स्टैंडर्ड जो सेट किया हुआ था उतनी क्वांटिटी तो मैं यूज करूंगी ना, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी उसमें से मैं क्या माइनस करूंगी, जो एक्चुअल क्वांटिटी मैं यूज कर रही हूँ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी में माइनस करूंगी, क्योंकि मैं ये देखना चाहती हूँ कि जितना मैंने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है उतना स्टैंडर्ड तो मैं यूज कर सकती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उससे ज्यादा मैं यूज करूंगी तो वेरिएंस मुझे देखने को मिलेगा। और यही चीज हमने यहाँ पे देखी भी थी कि आपने ए मटेरियल का जो स्टैंडर्ड सेट किया था वो 800 यूनिट्स था और आपका जो एक्चुअल क्वांटिटी थी वो 750 यूनिट्स की थी। तो यहाँ पे आपने 50 यूनिट कम यूज की थी अपनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, तो आपको जो वेरिएंस देखने को मिला था वो फेवरेबल था। क्यों, क्योंकि आपने जितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी थी उससे कम यूज किया। सिमिलरली बी में भी फॉर्मूला यही लगा, बट आपने एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा यूज की थी, जिस वजह से यहाँ पे आपको एडवर्स है, जो अपना मटेरियल का जो जो यूसेज वेरिएंस है वो आपको एडवर्स देखने को मिला, क्योंकि आपने एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा यूज कर रखी थी। क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पे हमने देखा था कि जो आपका मटेरियल यूसेज वेरिएंस है वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, वो होगा मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस में। तो इनका क्या फॉर्मूला रहने वाला है वो चीज देखते हैं। अगेन स्टैंडर्ड प्राइस तो आपका फिक्स ही रहेगा। यहाँ पे जो आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिसाइड कर रखी थी उसमें से आप माइनस करते हो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, वो चीज आती है यहाँ पे। और मटेरियल मिक्स वेरिएंस में स्टैंडर्ड प्राइस सेम वही कॉमन रहेगा, यहाँ पे आप रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी को यहाँ पे माइनस करते हो। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला की बात करूँ ना, जो आपका मटेरियल यूसेज वेरिएंस है उसका फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड प्राइस में आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी करते हो। यहाँ पे बस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बीच में आ गया एक और, एक बार आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस कर रहे हो और एक बार रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी माइनस कर रहे हो,
तो ये यहाँ पे टोटल में यहाँ नलीफाई होके आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का ही डिफरेंस है जो निकल के आ रहा है। ये रहता है आपके डिफरेंट 5 फॉर्मूलाज, और इन फॉर्मूलाज के बेसिस पे ही आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बट अगर आपको ये चीज क्लियर है कि कैसे वेरिएंस निकल के आते हैं, उसके बेसिस पे आप फॉर्मूलाज बना सकते हो। ठीक है, तो ये चीज समझनी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप लर्न करने में थोड़ा बिलीव रखते हैं तो आप ये फॉर्मूलाज हैं इनको आप लर्न कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका क्वेश्चन निकलना चाहिए। तो ये डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं जो मैंने ग्रीन पेन से लिख दिया और रेड पेन से मैंने आपको चीजें समझा दी हैं किस तरीके से काम यहाँ पे चलता है। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की हेल्प से ये हमने किया है, और इस क्वेश्चन की हेल्प से आप कभी भूलोगे नहीं कि कैसे हमें एक क्वेश्चन करना होता है, क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से वो चीजें रिटेन रहती हैं, और चीजें समझने के पीछे आपका जो लॉजिक होता है वो आपको याद रहता है, तो लॉजिक आपको हेल्प करता है। तो आई थिंक आज की क्लास में आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। एंड कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपको मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इसके करवाऊंगी, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी हम करेंगे। अभी मैंने कंसेप्ट क्लियर करवाने पे फोकस रखा, अभी फिलहाल हम जो आगे फर्दर क्वेश्चंस आपके